आज हम बात करेंगे एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम के बारे में। एस्कुलस हिप, जिसको हम लोग इसका कॉमन नेम है हॉर्स चेस्टनट नट के बारे में जानते हैं। हॉर्स चेस्टनट, हॉर्स चेस्टनट, इसकी फैमिली है सेपेंडिएसी और प्लांट किंगडम की ये मेडिसिन है। इसकी खास बात क्या है कि इसका जो एलिमेंट्स होता है, इसकी जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं वो डिरेंज्ड लीवर के कारण होती हैं। मतलब जब भी लीवर में कोई न कोई खराबी आ जाए या लीवर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से अगर कोई तकलीफ़ होती है तो वहाँ पे इसका रोल होता है। क्योंकि लीवर खराब होने के बाद में हमारा पेट खराब होता है। अगर लीवर का खराब होने का मतलब क्या हो गया कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम आई है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो कहीं न कहीं से डिस्टर्ब होगा। वो अगर डिस्टर्ब होगा तो समझ लीजिए कि हमारा जो भी खा रहे हैं वो कायदे से पचेगा नहीं, तो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा। कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होगा तो फिर आगे जा करके पाइल्स की कंडीशंस डेवलप होगी। तो एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है रिफ्लेक्स फ्रॉम पाइल्स। पाइल्स होने के बाद के उसके जो रिफ्लेक्स आते हैं, रिफ्लेक्स यानी जो उसके सिम्टम्स आते हैं उसके बाद के, पाइल्स होने के बाद के, तो इन दो कारणों की वजह से इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसके मोडेलिटीज़ के बारे में। मोडेलिटीज़ मतलब वही है किस कंडीशन में तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं और किस कंडीशन में इस मेडिसिन में तकलीफ़ों में आराम आता है। तो इसमें जो तकलीफ़ें बढ़ती हैं उसमें है वर्स मॉर्निंग अनवेकिंग। जब भी पेशेंट सुबह सो करके उठता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं उस समय। वर्स एनी मोशन, किसी भी मोशन में होता है, जब भी पेशेंट बैठा है किसी भी तरफ मूव करता है तो उसको तकलीफ़ होती है। ठीक है, मोशन से तकलीफ होती है पेशेंट को, वॉकिंग से, जब पेशेंट थोड़ा सा चलने फिरने की कोशिश करता है तो उसको तकलीफ होती है, दर्द होता है। वर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्स आफ्टरनून, दोपहर के बाद इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। वर्स स्टैंडिंग, खड़े होने पर इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। अब रिलीफ किस चीज़ में होता है? रिलीफ कूल ओपन एयर, ठंडी खुली हवा में पेशेंट को आराम मिलता है। रिलीफ ब्लीडिंग, स्पेशली पाइल्स के केस में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इस पर ध्यान दीजिए आप लोग कि जब भी ब्लीडिंग होती है, मतलब पेशेंट को पाइल्स हुआ, पाइल्स होने के बाद ब्लड निकल गया तो पेशेंट को रिलीफ महसूस होगा। उसकी जो दर्द हो रहा है, उसकी जो तकलीफ़ें हो रही हैं, उसमें पेशेंट को बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे आराम मिलता है जब ब्लड निकल जाता है। तो ये एक बड़ा खास सिम्टम है एस्कुलस हिप का, कि जब भी कोई पेशेंट इस तरह का आए, ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो एस्कुलस हिप में ब्लाइंड पाइल्स होता है, मतलब ब्लड कम ही जाता है। ठीक है, कभी कभी जाता है, लेकिन जब भी ऐसी कंडीशन पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब वैसे तो ब्लाइंड पाइल्स है लेकिन जो दर्द है जब उसमें से ब्लड निकल जाता है तो मुझे आराम मिल जाता है पाइल्स के केस में, तो वहाँ पे एस्कुलस हिप बेस्ट मेडिसिन है। रिलीफ समर, गर्मी के मौसम में पेशेंट को आराम रहता है। ठंडी में या दूसरी तकलीफ़ों में जो मौसम होते हैं उसमें पेशेंट बताता है कि मुझे तकलीफ़ रहती है। रिलीफ कंटिन्यूड एग्जर्शन, जब पेशेंट कंटिन्यू एग्जर्शन करता है बॉडी का, मतलब लगातार चलता रहता है या लगातार कुछ कुछ करता रहता है, तो वैसी कंडीशन में पेशेंट को आराम मिलता है। तो ये इसकी मॉडलिटीज़ हैं जिसमें पेशेंट की तकलीफ़ें बढ़ती हैं और घटती हैं। अब हम बात करते हैं पेशेंट का माइंड कैसा होता है। माइंड इसका अगर आप देखेंगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमको जब पेशेंट को चूज करना होता है तो, क्योंकि इसका माइंड बड़ा डिफरेंट होता है। देखिए इसका होता है कि माइंड इतना गुस्से वाला होता है कि लूज टेम्पर इजली, गेंस कंट्रोल स्लोली। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एस्कुलस हिप का जो पेशेंट होता है वह गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाएगा, और कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा धीमे धीमे कंट्रोल कर पाता है अपने गुस्से के ऊपर। ये इसका बड़ा खास सिम्टम होता है कि पेशेंट गुस्सा जल्दी हो जाता है और किसी चीज़ पे कंट्रोल बड़ा धीमे धीमे करता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल धीमे धीमे करता है, बड़ा धीमा होता है उसको गुस्से को कंट्रोल करना। मेजरेबली क्रॉस होता है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है पेशेंट बहुत ज़्यादा। जस्ट लाइक कैमोमिला, देखिए यहाँ पे कैमोमिला आप जानते हैं कि होम्योपैथिक की जो सबसे ज़्यादा गुस्से वाली मेडिसिन होती है उसमें से एक कैमोमिला भी है। कैमोमिला, नक्स वोमिका, एस्कुलस हिप, ये बहुत गुस्से वाले पेशेंट होते हैं। ठीक है, तो
उसमें से एक ये है कि इतना ज़्यादा गुस्से वाला होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है, जैसे कोई कैमोमिला होता है। अगला सिम्टम है ऑल मेंटल सिम्टम्स वर्स ऑन वेकिंग। जितने भी मानसिक लक्षण हैं सुबह उठने के बाद, जब सो के पेशेंट उठता है तो उसकी तकलीफ़ें बढ़ी हुई होती हैं या बढ़ जाती हैं। वाइज डिल्यूजन्स, जैसे डिल्यूजन, जैसे भ्रम, पेशेंट जब सो के उठता है तो उसको भ्रम होता है अलग अलग चीज़ों का। इनेबिलिटी टू रिकॉग्नाइज रिलेटिव्स, पेशेंट इनेबल होता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, अपने रिलेटिव्स को पहचान नहीं पाता है। ये एक बड़ा खास सिम्टम है कि पेशेंट जब परिवार वाले बोले, घर वाले बोले कि डॉक्टर साहब पेशेंट जब सुबह उठता है तो अपने घर के लोगों को पहचान नहीं पाता, अपने रिलेटिव्स को पहचान नहीं पाता कि ये कौन है, ये कौन है। और ये कंडीशन उसकी सुबह के समय होती है जब वो सो करके उठता है। तो अगर इस तरह का कोई सिम्टम बताइए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट मानसिक लक्षण है, इसका ध्यान रखिएगा। अगर ये लक्षण पेशेंट बताता है तो वहाँ पे आप एक्सक्लूसिव देते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है। एंग्जाइटी पेशेंट के अंदर में रहती है। कन्फ्यूजन ऑफ द माइंड, कन्फ्यूजन वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मेडिसिन के लिए। कन्फ्यूजन रहता है पेशेंट के अंदर में, मानसिक रूप से बड़ा कन्फ्यूज रहता है। सैडनेस, उदास होता है। एंड मेंटल डिप्रेशन, और मानसिक अवसाद की कंडीशन भी होती है। जब बीमारी की कंडीशन होता है तो पेशेंट गुस्से वाला तो होता है, लेकिन कभी कभी मानसिक अवसाद भी घेर लेता है पेशेंट को। डलनेस, सुस्ती होती है, पेशेंट बहुत सुस्त होता है। स्लगिशनेस, बहुत धीमे धीमे होता है, हर काम को धीमे धीमे करता है। ठीक है। इस पर इसको हम कंपेयर कर सकते हैं फास्फोरस के साथ में। फास्फोरस का पेशेंट भी बहुत धीमे धीमे काम करता है, बड़ा सुस्त होता है। ठीक है। और भी मेडिसिन हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका डिप्रेशन, डिप्रेस्ड एंड इरिटेबल। ये दोनों चीज़ें होती है इसके अंदर में। पेशेंट डिप्रेस्ड भी होता है और चिड़चिड़ा भी होता है। ये दोनों चीज़ें पेशेंट के अंदर में चलती हैं। कन्फ्यूज होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। अटेम्प्ट्स टू स्केप फ्रॉम द विंडो, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। पेशेंट अटेम्प्ट करता है, खिड़की से कूदने का प्रयास करता है। जब वो डिप्रेस होता है तो वो डिप्रेशन में खिड़की से कूदने का प्रयास करता है। तो जब भी कभी ऐसा कोई सिम्टम पेशेंट बताए कि डॉक्टर साहब ये इतना डिप्रेशन में रहता है, इतना मानसिक अवसाद इसको रहता है कि ये खिड़की से कूदने का प्रयास करता है, तो वहाँ पे एक बार और भी मेडिसिन हैं। ठीक है, वहाँ पे आप अर्जेंटम नाइट्रिकम और कई सारी मेडिसिन हैं, आरम मेटेलिकम है, लेकिन वहाँ पे इसको एक बार जरूर सोचेंगे, खिड़की से कूदने का प्रयास करना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है इस मेडिसिन के लिए। अगला इसका जो सिम्टम है, अब हम बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में कि इसको कहाँ से लिया जाता है। ये इसका जो सोर्स होता है, ये इसके जो बीज होते हैं आपको पता ही है, हॉर्स चेस्टनट नट एक प्रकार का पेड़ होता है जिसके जो फल होते हैं जब वो पक जाते हैं, लिखा हुआ टिंचर ऑफ राइप कर्नल। कर्नल मतलब उसके जो पक जाते हैं फल, तो उससे इसके तैयार किया जाता है इसकी मेडिसिन को। टिंचर ऑफ ड्राई कर्नल, सूखा वाला जो पका हुआ फल होता है उससे तैयार किया जाता है। टिंचर ऑफ फ्रूट विथ कैप्सूल, फ्रूट फल और कैप्सूल दोनों को पीस करके उसका टिंचर बनाया जाता है, फिर उससे इसको तैयार किया जाता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन इसका होता है कोलोन के ऊपर। ठीक है, कोलन, रेक्टम, एनस, और इन सब में क्या काम करता है, कंजेशन एंड हेमोराइड्स पैदा करता है ये। ठीक है, मतलब पूरा जो लोअर एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब बिल्कुल नीचे का पोर्शन है, एनस, रेक्टम जहाँ इकट्ठा होता है, और कोलन का पोर्शन जो सबसे लास्ट वाला होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर कोलन होता है, उसके बाद रेक्टम और एनस। तो कोलन, रेक्टम और एनस ये जो पार्ट हैं यहाँ पे कंजेशन पैदा करता है और हेमोराइड्स पैदा करता है। ठीक है, इसका ये फिजियोलॉजिकल एक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में। ये किन किन इंडिकेशंस के आधार पर हम इसको कंफर्म करेंगे। ठीक है, वहाँ पे इसका बड़ा रोल होगा। फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स, फुलनेस मतलब भरा भरा सा महसूस होना अलग अलग शरीर के पार्ट्स में। और क्या वहाँ पे महसूस होगा, ड्राई, सूखापन महसूस होगा। सोलन, जिससे सूज गया हो, ठीक है, वैसा महसूस होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। फ्लाइंग पेन्स ऑल ओवर, हर जगह पे फ्लाइंग पेन्स महसूस होगा। फ्लाइंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला दर्द। अभी यहाँ दर्द है, फिर कहीं और दर्द हो गया, उड़ने वाला दर्द, इसको बोल सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह
उड़ के चला जाए, इस तरीके का दर्द महसूस हो, तो क्या महसूस होगा? जहाँ पे तकलीफ होगी वहाँ पे एक तो फुलनेस महसूस होगा, अलग अलग जगह पे बॉडी में हो सकता है ये, वो पार्ट सूखा महसूस होगा, सूजा हुआ महसूस होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ की सूखी महसूस होगी, फ्लाइंग पेन ऑल ओवर, दर्द एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाला महसूस होगा। अगला सिम्टम है पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स, स्पाइन। पैरालिटिक फीलिंग्स महसूस होती है। पैरालिटिक फीलिंग्स का मतलब होता है कि ऐसा महसूस हो जैसे लग रहा है कि पैरालाइज हो गया है, हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, उस तरह की फीलिंग होना। कहाँ पे? हाथ में, पैर में और स्पाइन में, यानी पीछे रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर में ऐसी फीलिंग होती है, इसके साथ में हो सकती है। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर सिम्टम हो, लेकिन इसमें से जो सिम्टम्स आते हैं उसके साथ में कंफर्मेटरी सिम्टम्स और कीनोट सिम्टम्स को हम ऐड करते हैं तो वो हमारा बन जाता है पूरा एज ए होल सिम्टम। ठीक है, फिर है जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब चूंकि जीआईटी में इसका एक्शन होता है ज़्यादातर लीवर में, आपको पता ही है, तो अब वहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स इसमें नज़र आता है? थ्रोट इज ड्राई। देखिए यहाँ पे मैं बात किया ऊपर कि ड्राई होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, तो थ्रोट क्या है? ये भी म्यूकस मेम्ब्रेन है और ये कैसा होता है? ड्राई, सूख जाता है। सूखने के कारण क्या होता है यहाँ पे? स्टिचिंग पेन इनटू ईयर्स एंड स्वलोइंग। जब पेशेंट स्वालो करता है कोई चीज़ निगलता है, जैसे पानी निगल लिया, खाना निगल रहा है, कुछ भी ऐसी चीज़ निगल रहा है, तो चूंकि ड्राइनेस है, गले में सूखापन महसूस है, तो चुभने वाला दर्द ऐसा महसूस होगा कि जब निगलेगा तो उसकी कान में चुभने वाला दर्द महसूस होगा। ठीक है, और यह ज़्यादातर किस कंडीशंस में होता है? फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के केस में। जब फेरिंग्स में, लैरिंग्स, फेरिंग्स आप लोग जानते होंगे, गले का जो पोर्शन होता है नीचे का, पीछे के साइड का, तो वो होता है फेरिंग्स का। और फेरिंग्स में जब फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस हो जाती है, वहाँ पे सूजन हो जाती है और फॉलिकल्स बन जाते हैं, तो वैसी कंडीशंस में इस दवा की आवश्यकता पड़ती है। जब वहाँ पे किन सिम्टम पे? वहाँ पे अंदर सूखापन महसूस हो, कोई भी खाना या पानी निगलने पे चुभने वाला दर्द महसूस हो, उस कंडीशन में। और भी मेडिसिन से उसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, फिर है हेमोराइड्स। अब हम बात करते हैं हेमोराइड्स, जिसकी मेन मेडिसिन है। अब हेमोराइड्स की क्या क्या सिम्टम्स इसमें मिलेंगे? ब्लाइंड और ब्लीडिंग दोनों होता है। मैंने आपसे क्या बताया? ब्लाइंड ज़्यादातर होता है, ब्लीडिंग कम होता है। इफ़ दे ब्लीड इट गिव्स रिलीफ। जब ब्लीडिंग हो जाए, तो ब्लीडिंग या ब्लीडिंग होने लगे, पेशेंट को आराम मिल जाए, तो समझ लीजिए कि वहाँ पे इंडिकेशन है एस्कुलस हिप का। ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्लाइंड पाइल्स, रिलीफ बाय ब्लीडिंग, इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये। फिर पर्पलिस, पर्पल कलर का, बैगनी कलर का, पेनफुल, दर्द भी है, वर्स ड्यूरिंग क्लाइमेट्रिक पीरियड। अब ये किसकी बात हो रही है? क्लाइमेट्रिक पीरियड होती है फीमेल के अंदर में। ऐसी कंडीशन में जब फीमेल का मेंसेस समाप्त हो रहा होता है आफ्टर 40 ईयर्स या 42 ईयर्स के बाद, उस कंडीशन में, उस दौरान में जब पाइल्स हो, उसका कलर पर्पल कलर का हो, मतलब ब्लूइश कलर का, बैगनी कलर का, और साथ में दर्द हो, तो वहाँ पे भी एक बार इसको सोचना चाहिए। इसके साथ में और क्या सिम्टम्स मिलेंगे? विथ शार्प शूटिंग पेन अप द बैक। इसके साथ में और क्या दर्द रहेगा? शार्प, बहुत तेज दर्द, शूटिंग पेन, जैसे शूट किया जा रहा है, गोली लगने वाला दर्द, इस तरीके का बैक में। ठीक है, कमर में ऐसा दर्द जैसे लग रहा हो कि किसी ने गोली मार दी हो, इस तरीके का दर्द कमर में हो। देखिए ये एक स्पेशल इंडिकेशन भी होता है। ठीक है, इसको आगे हम बात करेंगे कि जहाँ पे पाइल्स की कंडीशन हो और पाइल्स के साथ साथ में अगर कमर में दर्द है, तो बेस्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप, नंबर 1 की मेडिसिन है। बाकी मेडिसिन बाद में आती है, पहले इसका नंबर आता है। ठीक है, और यहाँ पे साफ साफ दे रखा हुआ है, विथ शार्प शूटिंग पेन्स अप द बैक। और क्या सिम्टम है? विथ हैवीनेस और लेमनेस इन सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। ये पर्टिकुलर जगह है, इसको हमेशा याद रखिएगा, सैक्रोइलियक ज्वाइंट पे अगर हैवीनेस है, भारीपन है, लेमनेस है, ऐसा लग रहा है जैसे कमर टूटी जा रही हो, उसमें एक्शन नहीं हो सकता उस कंडीशन से, मतलब उस पार्ट से हम काम नहीं कर सकते हैं, कमर के उस भाग से दर्द बहुत ज़्यादा हो, भारीपन हो, लग रहा है कमर टूटी जा रही हो, तो वैसी कंडीशन में ये दवा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर
अब रेक्टम की बात करें, ये तो हमने बात किया हेमोराइड्स के केस में, स्पेशली क्लाइमेक्ट्री पीरियड में अगर कोई पेशेंट है उसके केस की बात हमने किया। लेकिन इसमें दो सिम्टम हमेशा मिलेंगे कि अगर दर्द हो, साथ में अगर कमर में दर्द है, मतलब पेनफुल पाइल्स है और साथ में कमर में दर्द है, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहां पर। फिर है रेक्टम के केस की बात करें तो रेक्टम कैसा होता है इसका, ड्राई। देखिए ड्राइनेस, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कुछ ऐसे सिम्टम है जो कि आगे तक जाएंगे, जैसे ड्राइनेस है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई भी कर देती है, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे ब्राइनिया कर देती है वैसे ही। तो ड्राई एक्टिंग फील्स फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, छोटे छोटे स्टिक्स पिन जैसे अंदर हैं, या कांच के टुकड़े ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अंदर छोटे छोटे पिंस पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा महसूस होता है। छोटी छोटी कीलें हैं, जैसे कील होती है वो अंदर रखी हुई है, उसकी वजह से चुभन जैसा दर्द हो रहा है, साथ में सूखापन महसूस हो रहा है, ये रेक्टम में महसूस होगा। तो वहां पे इसका इंडिकेशन होता है, ये इसका एक गाइडिंग इंडिकेशन होता है एस्कुलरशिप का। नेक्स्ट सिम्टम है स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम, स्टूल के बाद लिखा हुआ है स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड इंटेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। स्टूल के बाद पहले क्या फीलिंग आ रही है कि स्टूल फॉलो करता है फुलनेस ऑफ रेक्टम का, मतलब अंदर रेक्टम है, लग रहा है कि जैसे भरा हुआ है, फुलनेस से भारी भारी है। उसके बाद स्टूल पास होता है, पास होने के बाद में इंटेंस पेन, तेज दर्द हो एनस में, कैसा, वही चुभने वाला दर्द जो बताया अभी हमने कि जैसे कीलें चुभ रही हो, इस तरह का दर्द, और ये एनस फॉर आवर्स, और ये घंटों तक चलता रहे वो दर्द। ये सिम्टम अक्सर देखने को आता है। सिम्टम में दर्द में अलग अलग वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन सिम्टम्स ये देखने को अक्सर आता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत सारे पेशेंट इस सिम्टम को बताते हैं, डॉक्टर साहब जब लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन करने के बाद में बहुत चुभने वाला दर्द होता है, घंटों तक दर्द होता है। कभी कभी उसमें पेशेंट बताता है कि जलन भी होती है, कभी कभी बताता है कि उसके अंदर में पेट के अंदर लैट्रिन के अंदर में लग रहा है जैसे भारी भारीपन है, लैट्रिन होने के बाद भी बहुत ज़्यादा आराम नहीं होता है, उसके बाद चुभने वाला दर्द होता है, वो काफ़ी देर तक चलता रहता है। कभी कभी जलन जैसा दर्द होता है, वो घंटों चलता रहता है। तो इन सारी कंडीशंस में अलग अलग दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सिम्टम्स यहाँ पे सबके अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इसका अलग है, इसका ड्राइनेस मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा चुभने वाला दर्द मिलेगा, ठीक है, और वो दर्द घंटों तक आगे बना रहता है। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एलोज के साथ में, इग्नेशिया के साथ में, म्यूराटिक एसिड के साथ में, और सल्फर के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम है इरिटेशन काज्ड बाय एस्केराइड्स, बर्निंग इन एनस फॉर चिल्स अप एंड डाउन द बैक। इरिटेशन काज्ड बाय एस्केराइड्स, एस्केराइड्स आप लोग जानते होंगे। एस्केराइड्स बेसिकली एस्केरिस होता है। एस्केरिस एक तरह से केचुआ होता है पेट का, जैसे बोलते हैं ना पेट के अंदर में केचुए पड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एस्केरिस। वो एस्केराइड्स उसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं। तो एस्केराइड्स जब पेट के अंदर में केचुए हो लंबे वाले, ठीक है, उसकी साइज थोड़ी लंबी होती है। इसके साथ में बर्निंग एनस, लैट्रिन के रास्ते में एनस में जलन हो, विथ चिल अप एंड डाउन द बैक, और ठंडापन महसूस हो बैक में, पीछे के साइड में, ठीक है, लग रहा है कि ऊपर नीचे कुछ ठंडा ऊपर नीचे आ जा रहा है। तो वैसी कंडीशंस में इसका इंडिकेशन होता है, ठीक है। एनस में इरिटेशन हो, किसके कारण में हो, एस्केरिस के कारण में, ठीक है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बड़े बड़े अलग अलग एस्केराइड्स होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। तो ये भी एक तरह से कह लिए कि केचुए की भी बड़ी अच्छी दवा है ये। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट के अंदर में होता है। लैट्रिन होती है हार्ड, ड्राई, नॉटी, वाइट स्टूल्स। कैसा पेशेंट का स्टूल होता है, हार्ड होता है, कड़ा होता है, सूखा होता है, नॉटी होता है, ठीक है, नॉट जैसा बन जाता है, गांठ जैसा, और वाइट स्टूल होता है। कांस्टेंट थ्रोबिंग बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। पेशेंट अगर ये बताए कि डॉक्टर साहब सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो आगे की जो हड्डी होती है वो होती है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, और उसके पीछे के साइड में अगर लगातार थ्रोबिंग पेन बना हो, या थ्रोबिंग उसमें टपकन जैसा दर्द महसूस हो,
या टपकन जैसा महसूस हो लगातार बना हुआ, तो वैसी कंडीशन की भी एक अच्छी दवा है एस्क्लोसिब। फीमेल जेनेटिलिया, फीमेल में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? देखिए मेनली ये तो बेसिक सिम्टम है, ये बेसिक मेडिसिन जो है ये है, स्पेशली कहा जाए तो ये यूज़ की जाती है हेमराइड्स के केस में, पाइल्स के केस में। लेकिन चूंकि इसके अंदर में एक खास सिम्टम है फुलनेस का। फुलनेस मतलब जहाँ ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण हो जाता है वो फुलनेस, वो भारी भारीपन सा महसूस होता है। तो अब ये जहाँ जहाँ पे भी होगा तो वहाँ पे भी इसका असर होता है। तो उसी में से एक सिम्टम ये भी है जो हम बात करने जा रहे हैं फीमेल जेनेटिलिया के बारे में, कि ल्यूकोरिया विथ लेमनेस ऑन ऑफ बैक अक्रॉस द सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन आर एक्टिंग इन नीज। क्या सिम्टम इसके अंदर में? कि ल्यूकोरिया हो विथ लेमनेस ऑफ बैक, साथ में लेमनेस मतलब है कि ऐसा हो कि जैसे बिल्कुल वो पार्ट काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल वो ऐसा हो गया है, लेम हो गया है, ठीक है। तो लेमनेस हो बैक अक्रॉस द सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, जो सैक्रोइलियक, जो सैक्रम और इलियक जो आर्टिकुलेशन है, जहाँ पे जो जोड़ है, पीछे की जो सैक्रम हड्डी होती है नीचे के साइड की, उस जोड़ पे दर्द हो, ठीक है, साथ में ल्यूकोरिया हो। तो बैकेक के साथ में अगर ल्यूकोरिया हो या तो वहाँ पे ये दवा आती है एस्क्लोसिब। अब इस कंडीशन में और भी मेडिसिन कई सारी हैं, ठीक है। कमर में दर्द के साथ में अगर ल्यूकोरिया हो तो आपको बड़ी सारी मेडिसिन है, सीपिया है, एनाटम्यूर है, काली कार्ब है, ठीक है। इसके अलावा भी मेडिसिन है, कैल्केरिया कार्ब है। लेकिन इसका क्या है कि सैक्रोइलियक जो आर्टिकुलेशन है वहाँ पे लेमनेस है बैक में और साथ में ल्यूकोरिया है, या एक्टिंग इन नीज, या फिर घुटने में दर्द है, ठीक है। तो वैसी कंडीशंस में भी इसका इंडिकेशन होता है। अब इसका ल्यूकोरिया कैसा होता है? डार्क येलो स्टिकी क्रोडिंग वर्स आफ्टर मेंसेस, ठीक है। इसका ल्यूकोरिया कैसा होता है? डार्क येलो, गाढ़ा पीले रंग का। देखिए ये बड़ा स्पेशल इंडिकेशन हो जाएगा क्योंकि ऐसा बड़ा दूसरी मेडिसिन में ही मिलता है। डार्क येलो, स्टिकी होता है, चिकनाहट होती है इसके अंदर में, क्रोडिंग होता है, जहाँ पे लगता है वहाँ पे लगने वाला होता है, मतलब वहाँ पे जहाँ लगेगा वहाँ पे खुजली पैदा कर देगा। वर्स आफ्टर मेंसेस, और स्पेशली ये कब होता है? मेंसेस जब समाप्त हो जाता है उसके बाद ही होता है। तो जब भी कोई पेशेंट आए लेडीज और ये बताए कि डॉक्टर साहब, अब देखिए ये ल्यूकोरिया की स्पेशल मेडिसिन नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट कोई आए और ये बताए कि डॉक्टर साहब जब मेरा मेंसेस समाप्त होता है उसके बाद पीले रंग का, गाढ़े रंग का या पीले रंग का ल्यूकोरिया आता है, और जहाँ पे लगता है वहाँ पे खुजली भी होती है, बाथरूम के रास्ते में खुजली भी होती है इसके साथ में, और साथ में कमर में दर्द भी रहता है, तो आपको एक बार दिमाग में ज़रूर आना चाहिए एस्क्लोसिब के बारे में। कमर में दर्द अगर पेशेंट बताया, देखिए इस मेडिसिन का कह लीजिए कि रेड लाइन सिम्टम है बैकेक अक्रॉस द सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। सैक्रोइलियक का जो जोड़ है जहाँ पे हड्डी का, वहाँ पे अगर कमर में दर्द है और साथ में और तकलीफ़ें हैं तो एक बार ज़रूर इसके बारे में सोचिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये किसी भी बीमारी में अगर होता है तो वहाँ पे भी ये दवा काम करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैक में। बैक में क्या रहता है? अभी हमने बात किया स्पाइन फील्स वीक, स्पाइन कैसा महसूस होता है? बड़ा कमज़ोर महसूस होता है। बैक एंड लेग्स गिव्स आउट, ठीक है। कमर से और पैर से काम नहीं किया जा सकता, गिव्स आउट बिल्कुल हाथ खड़े कर देता है, कमर किसी कुछ और किया नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं लेमनेस इसी को। बैकेक अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, कमर दर्द अफेक्ट करता है सैक्रम को और हिप को, मतलब जो सैक्रम है पीछे का और जो हिप रीजन है उससे अफेक्ट हो जाते हैं कमर के दर्द के कारण, ठीक है। अल्टरनेट हैवीनेस एंड लेमनेस, हैवीनेस एंड लेमनेस अल्टरनेट करता है, मतलब हैवीनेस मतलब भारीपन, लेमनेस मतलब, लेमनेस को अगर हम लेमन की भाषा में बात करें तो जब कोई अंग बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो उसको हम कह सकते हैं कि लेमनेस, ठीक है। तो शरीर में भारीपन महसूस होता है, भारीपन कम हो जाता है तो वहाँ पे लेमनेस महसूस होने लगती है। जब ये पोर्शन अल्टरनेट करता है, जब ये पोजीशन अल्टरनेट करता है, कभी भारीपन महसूस हो तो कभी लगे कि बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा है, इस तरीके का महसूस हो, तो वहाँ पे भी इसका इंडिकेशन होता है। और ये कंडीशंस कब बढ़ जाती है? वर्स वॉकिंग, चलने पर, झुकने पर, राइजिंग फ्रॉम स्टूपिंग, पेशेंट बैठा हुआ है उसके बाद अगर
उठ जाए, झुक करके अगर उठे तो झुक करके उठने पर, झुकने पर, चलने पर ये कंडीशंस बढ़ जाती हैं। ठीक है। फीवर की भी एक मेडिसिन है, फीवर में कभी काम करती है, सेम बैकएक होना चाहिए विथ फीवर। इसका 7 से 12 बजे पीएम यानी कि रात में, शाम को चिल एट 4 पीएम, शाम को 4 बजे अगर ठंडी महसूस हो, चिलनेस महसूस हो पेशेंट को, और इसका बुखार जो आए वो शाम को 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहे, तो इसके साथ में क्या और सिम्टम मिलता है, स्वीट प्रोफ्यूजन हॉट, इसके साथ में पसीना खूब निकले और पसीना कैसा हो, हॉट हो, गर्म हो, तो वहां पे भी इसका इंडिकेशन होता है। अब हम बात करते हैं एलन की नोट से। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को और समझने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर एलन क्या कहते हैं। अब देखिए, एलन की नोट को मैं बार बार क्यों कोट करता हूं क्योंकि एलन की नोट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये वो सिम्टम्स लेकर के आते हैं जहां पे आपका बड़ा आसान हो जाता है किसी पेशेंट को देख करके उसकी सिम्टम को समझ करके पहचानना। इसलिए मैं एलन की नोट्स को जरूर प्रेफर करता हूं। तो हम बात करते हैं एलन की नोट्स के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि पेशेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि फॉर पर्सन विथ हेमोराइडल टेंडेंसीज, ऐसे लोग जिनके अंदर में बवासीर होने की संभावना होती है, टेंडेंसी होती है, उनमें इसका यूज किया जाता है। एंड हु सफर विथ गैस्ट्रिक, और ऐसे लोग जो कि सफर कर रहे हैं, जिनके अंदर में प्रॉब्लम है, किस चीज की, गैस्ट्रिक, पाचन की प्रॉब्लम है, बिलियस, पित्त की प्रॉब्लम है, खट्टी डकार या ऐसी चीजें, या खाना पच नहीं पा रहा हो, बाइल की प्रॉब्लम है, या कटारल या श्लेष्म स्राव, या जिसको हम लोग बोलते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो अगर इन कंडीशंस में अगर कोई तकलीफ है तो वहां पे इसकी आवश्यकता पड़ती है। ट्रबल्स, फुलनेस, भरा भरा सा महसूस हो, कहाँ पे, इन वेरियस पार्ट्स, शरीर के अलग अलग जगह पे भरा भरा सा महसूस हो, भारी भारी सा महसूस हो, एज फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड। देखिए यहाँ पे बात आ गई, एज फ्रॉम अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे कि वहां पे ब्लड इकट्ठा हो गया हो, उसके कारण भरा भरा सा महसूस हो। अब ये अलग अलग जगह हो सकती है, जैसे हार्ट हो सकता है, आपके चेस्ट में ऐसा महसूस हो कि हार्ट की जगह पे कि लग रहा है कि भारी भारीपन, लंग्स हो, फेफड़े में ऐसा महसूस हो सकता है, स्टमक में ऐसा महसूस हो सकता है, ब्रेन में ऐसा महसूस हो सकता है, पेल्विस रीजन में महसूस हो सकता है, जो कि ज़्यादातर महसूस होता है। पेल्विस रीजन मतलब जो पेल्विक कैविटी नीचे हमारी है, जिसके अंदर में बच्चेदानी है, जो सारे ऑर्गन्स होते हैं जेनेटेरिया के, तो वो पोर्शन बोलते हैं पेल्विस। स्किन के अंदर में कहीं अगर महसूस हो तो इन सारी कंडीशंस में अगर ऐसा महसूस हो कि वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो गया हो और भारी भारीपन से भरा भरा सा महसूस हो रहा हो, तो वहाँ पे इसका इंडिकेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम है वीनस कंजेशन। वीनस कंजेशन, शिराओं की अतिरिक्त रक्त संकुलता, मतलब जो वेन्स होती है उनमें कंजेशन हो जाए, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाए, वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। वेन्स, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, ये तो क्लियर ही है। आर्टरीज जो कि हार्ट से हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती हैं, पूरी बॉडी में, तो जिनके माध्यम से हार्ट से जाता है उसको बोलते हैं आर्टरीज। और जो पूरी बॉडी में जो सप्लाई होने के बाद जो खराब ब्लड होता है उसको वापस हार्ट में लेके जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वो होता है, उसको बोलते हैं वेन्स। ठीक है, और इसके बाद वहाँ से जो लंग्स में जाता है, ठीक है, जो लंग्स में जाता है तो वो जो खराब ब्लड जाता है और जो लंग्स से वापस आता है वो अच्छा वाला आता है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं ये यहाँ पे उल्टी हो जाती हैं, मतलब जो पल्मोनरी वेन्स से जाती है और पल्मोनरी आर्टरी से वापस आती है। ठीक है, नहीं, पल्मोनरी आर्टरी से जाती है और पल्मोनरी वेन से आती है, चूंकि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे पहली बार वेन में शुद्ध ब्लड वापस आता है और आर्टरी में खराब ब्लड जाता है लंग्स में साफ होने के लिए। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। अब हम बात करते हैं आगे, वीनस कंजेशन की बात हमने कर ली, स्पेशली पोर्टल एंड हेमोराइडल। पोर्टल एंड हेमोराइडल किन वेन्स की बात कर रहे हैं, ये पोर्टल वेन एंड हेमोराइडल वेन। ठीक है, हेमोराइडल वेन मतलब जो नीचे के साइड में जा रही है, पोर्टल वेन जो आपके लंग्स, जो आपके लीवर और उसके जो संबंधित जो और जो जगह है वहाँ पे
जो वेन्स हैं उनके अंदर में जब भारी भारीपन महसूस हो या उनके अंदर में ब्लड इकट्ठा हो जाए वेन्स में, तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है। साथ में पेशेंट के बारे में बात करते हैं। हमने पहले बात किया हो कि पेशेंट डेस्पोडेंट होता है। डेस्पोडेंट मतलब निराश होता है, ग्लूमी होता है, उदास होता है, वेरी इरिटेबल, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, लॉसेस टेम्पर इजिली एंड गेन्स कंट्रोल स्लोली। ठीक है, ये बात हमने पहले कर रखी हुई है कि पेशेंट गुस्सा बहुत तेजी के साथ होता है, लेकिन गुस्से पे कंट्रोल बहुत धीमे धीमे कर पाता है। अगर गुस्सा हो गया तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेजरेबली क्रॉस, बेहद जिद्दी होता है, गुस्से वाला होता है। कैमोमिला से इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगला सिम्टम इसका है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, थ्रोट, रेक्टम आर स्वेलन, बर्न, फील्स ड्राई एंड रा। ठीक है, देखिए ये सिम्टम बड़ा समझना जरूरी है। जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे मुंह के अंदर में, गले के अंदर में, रेक्टम में, वो सब क्या होती है, सूज जाती है। सूजने के साथ साथ में जलन महसूस होती है। वहां पे ऐसा महसूस होता है जैसे कि सूखी है, और रा जैसे उनकी खाल उधड़ी उधड़ी महसूस होती है, इस तरीके का। ठीक है, रानेस महसूस होता है। इसके साथ में पेशेंट को कोराइजा की कंडीशन हो सकती है। नज़ला भी है इस मेडिसिन के अंदर में। लेकिन नज़ले में क्या सिम्टम मिलेगा कि नज़ला कैसा होगा, पतला होगा, थिन होगा, वाटरी होगा, पानी जैसा होगा, बर्निंग होगी, उसके अंदर में जलन पैदा होगी, और साथ में रॉनेस होगी या रफ होगा। ठीक है, एंड सेंसिटिव टू इनहेल्ड कोल्ड एयर, और पेशेंट ठंडी हवा को इनहेल करने में, अंदर सांस लेने का ठंडी हवा, तो उसको तकलीफ होती है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये सारी बात हमने कर लिया हुआ है। फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस, ठीक है, ये हमने पीछे बात किया हुआ। वायलेंट बर्निंग रा सेंसेशन इन थ्रोट, गले में वही रानेस महसूस होती है। ड्राइनेस होता है, रफनेस ऑफ थ्रोट, फ्रीक्वेंट इंक्लिनेशन टू स्वालो, बार बार स्वालो करने की कोशिश करता है पेशेंट, विथ बर्निंग, प्रिकिंग, स्टिंगिंग एंड ड्राइंग कॉन्स्ट्रिक्टेड फाउसेस। ठीक है, कैसा महसूस होता है, जलन महसूस होता है, पेशेंट बार बार निगलने की कोशिश करता है लेकिन उसको तकलीफ होती है, जलन महसूस होती है, कुछ चुभ रहा है ऐसा महसूस होता है, स्टिंगिंग, चुभने वाला महसूस होता है, ड्राई, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है, जैसे जकड़ा हुआ है अंदर गला, इस तरह का महसूस होता है, फाउसेस, ठीक है, मतलब गला। इसमें हम इस सिम्टम इसको हम कंपेयर कर सकते हैं एपी स्मेल और बेलाडोना के साथ में। ठीक है, इस सिम्टम पे जहाँ बार बार पेशेंट निगलने की कोशिश करे और उसको तकलीफ हो, तो ये दोनों मेडिसिन भी इसके साथ में आती हैं। अब हम बात करते हैं रेक्टम के बारे में, जिसकी ये मेन मेडिसिन है। रेक्टम में क्या फील होता है ये हमने पहले बात कर लिया, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पे रेक्टम में पहला सिम्टम महसूस होगा ड्राइनेस। तो जब भी कोई पेशेंट आता है, स्पेशली पाइल्स के केस में, तो हमेशा ध्यान रखिए कि पेशेंट से या तो खुद बताए, नहीं तो हम खुद पूछ लेते हैं कि लैट्रिन के रास्ते में कैसा महसूस हो रहा है। तो पेशेंट बता रहा है डॉक्टर साहब वहाँ पे सूखापन महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। कभी कभी जब कंफर्म करना होता है, सामने वाला बता नहीं पाता, तो हम उससे पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट थोड़ा सा शर्मीला होता है, मतलब लज्जा महसूस होती है, उसको भी क्या बताएं, तो हम डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं उस चीज़ पे कि लैट्रिन के रास्ते में सूखापन, गर्मी, ऐसा कुछ महसूस तो नहीं होता है। तो पेशेंट बताता है कभी कभी। ठीक है, फील्स एज इफ स्मॉल ऑफ स्टिक, ऐसा लगता है कि जैसे मलात में, मालों में, कि वहाँ पे छोटी छोटी कीलें चुभ रही हैं। ठीक है, नाइफ लाइक पेन शूट अप द रेक्टम, जैसे लग रहा है किसी ने छुई चुभो दी है रेक्टम में, लैट्रिन के रास्ते में और ऊपर की तरफ। ठीक है, इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इग्नेशिया और सल्फर के साथ में, उसमें भी ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। हेमोराइड्स की कंडीशन की बात करते हैं। हेमोराइड्स कैसा होता है, ब्लाइंड होता है, मतलब ब्लीडिंग नहीं होती है, ये 90% केसेस में ब्लाइंड ही होता है। विथ पेनफुल, दर्द होता है, जलन होती है, बर्निंग होती है, पर्पलिस, हल्का सा बैगनी कलर का होता है, रेयरली ब्लीडिंग, बहुत रेयर होता है कि ब्लीडिंग होती है, लेकिन जब ब्लीडिंग होती है तो उसको आराम मिल जाता है। ये सिम्टम इसका इंपॉर्टेंट है। रेक्टम कैसा होता है, सोरनेस होता है, रेक्टम में दर्द महसूस होता है, विथ फुलनेस, भरा भरा सा महसूस होता है, साथ में बर्निंग और इचिंग भी होती है। ठीक है, इस सिम्टम पे इसको सल्फर से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सल्फर में सारे सिम्टम्स हैं, सोरनेस है, फुलनेस है, बर्निंग है, इचिंग है, सारे के सारे इसमें मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, क्योंकि ये सारी कंडीशंस कॉन्स्टिपेशन के बाद ही शुरू होती है। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या मिलता है पेशेंट को, कि स्टूल मिलता है उसका कैसा, हार्ड, सूखा हुआ होगा, ड्राई स्टूल है,
कड़ा है, ड्राई है, स्टूल है, डिफिकल्ट टू पास, बहुत मुश्किल से पास होता है, विथ ड्राइनेस एंड हीट ऑफ रेक्टम, किस कारण से, विथ साथ में क्या मिलेगा, लैट्रिन के रास्ते में सूखापन और गर्म महसूस होगा वहां पे। फिर कॉन्स्टिपेशन के बाद देखा यहाँ पे इन्वर्टेड कामा दिया हुआ है, तो अब हम कॉन्स्टिपेशन के साथ में और दूसरा सिम्टम क्या लेंगे, सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक। कॉन्स्टिपेशन के साथ में अगर और कंडीशन है या नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है और साथ में सीवियर बहुत तेज कमर में दर्द पेशेंट बताए, तो वहाँ पे भी ये दवा आती है, कोई भी बीमारी हो। इसको भी ध्यान रखना आपने कि कॉन्स्टिपेशन का कोई पेशेंट आए, कब्जियत महसूस हो और साथ में कमर में दर्द बताए और जगह वही है लंबोसैक्रल बैकएक, तो वहाँ पे ये दवा काम आती है। ठीक है। फिर स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम एंड टेंस पेन इन एनस फॉर आवर्स। ठीक है, स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ रेक्टम, फुलनेस ऑफ रेक्टम, रेक्टम में भारी भारीपन सा महसूस हो और उसके बाद स्टूल हो और साथ में इंटेंस पेन, तेज दर्द हो लैट्रिन के रास्ते में फॉर आवर्स, तो घंटों तक दर्द बना रहे, तो वैसी कंडीशन में सेम वही बात है कि एलोज, इग्नेशिया, मिराटिक एसिड और सल्फर, इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम इसका है प्रोलैप्सस यूटेराई। देखिए हमने बात किया कि ये ज़्यादातर किस कंडीशंस में काम आती है, हमारा जो पेल्विक रीजन है या पोर्टल रीजन है वहाँ की जो तकलीफें होती है, मतलब हमारे जो लीवर और साथ में हम बात करें तो हमारा जो नीचे का पोर्शन है पेल्विक रीजन है, वहाँ पे अगर कोई तकलीफ होती है, वहाँ पे फुलनेस होती है, उसकी वजह से कोई भी तकलीफ अगर होती है तो वहाँ पे भी इसका इंडिकेशन होता है। साथ में इसमें एक खास इंडिकेशन क्या है, लंबोसैक्रल बैकएक, कमर में दर्द। देखिए कमर का दर्द ये हमेशा ध्यान रखना आपने। बड़ी बार ऐसे पेशेंट आते हैं, जैसे भी ये पेशेंट की बात हम आगे करेंगे, कि पेशेंट को बच्चेदानी बाहर आ रही है और साथ में कमर में दर्द। इस सिम्टम पे और भी मेडिसिन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है, लेकिन लंबोसैक्रल बैकएक के साथ में ये मेडिसिन, इसके और जो सिम्टम्स अगर मिलते हैं, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट बताता है, तो वहाँ पे इसका इंडिकेशन जरूर होता है। ठीक है। और साथ में और जो सिम्टम्स है अगर वो मिल जाते हैं फिर तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है। अब जैसे प्रोलैप्सस यूटेराई, बच्चेदानी बाहर की तरफ आ रही हो, साथ में एंड एक्रिड लगने वाला डार्क ल्यूकोरिया हो, डार्क कलर का हो, अभी हमने बात किया येलो रंग का है ना, डार्क येलो पीले रंग का, विथ लंबोसैक्रल बैकएक, साथ में क्या हो, कमर में दर्द हो एंड ग्रेट फटीग, बहुत ज़्यादा कमजोरी पेशेंट महसूस करे। किस चीज़ से, फ्रॉम वॉकिंग, पेशेंट को चलने से बड़ी कमजोरी महसूस हो, हमने बात किया चलने से इसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, तो कब बढ़ती हैं, ऐसी कंडीशन में। ठीक है। तो वैसी कंडीशन के लिए एक बेस्ट दवा है एस्क्लोसिब, सॉरी। ठीक है। फिर सीवियर डल बैकएक इन लंबोसैक्रल आर्टिकुलेशन, तेज डल बैकएक हो, लंबोसैक्रल, लंबर और सैक्रम ये दोनों जब मिलती है जहाँ पे, उस जगह पे, मोर आर लेस कांस्टेंट। ठीक है, मोर और लेस कांस्टेंट, लगातार दर्द बना रहता है, अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, और अफेक्ट किसको करता है, सैक्रम को पीछे एंड हिप को। ठीक है, कैसे प्रभावित करता है, बैक गिव्स आउट, कमर ऐसा दर्द होता है कि काम करना बंद कर दिए, ऐसा हो गया, ऐसी फीलिंग आती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किस कंडीशन में, जब प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, प्रोलैप्सस जब बच्चेदानी बाहर आ रही हो, लिकोरिया जब मेंसेस के बाद पीला लिकोरिया जा रहा हो, और उसके साथ में अगर कमर दर्द है, सीवियर डल बैकएक है, कमर से जिससे लग रहा है कमर टूटी जा रही है, इस तरह का पेशेंट बताएगा आपको कि डॉक्टर साहब बता रहा कि जिससे कमर टूटी जा रही है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन में अगर आप एस्क्लोसिब का 30 या 200 रिपीट करते हैं आप, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी पेशेंट को आराम मिल जाता है। ठीक है, मस्ट सिट और लाई डाउन, पेशेंट खड़ा तो रह ही नहीं सकता, बैठ जाता है या फिर लेट जाता है, ऐसा दर्द होता है समझ लीजिए, और साथ में फटीगनेस होती है। सेंसेशन ऑफ हैवीनेस एंड लेमनेस इन बैक, ऐसा महसूस होता है कि बैक में, कमर के में
हैवीनेस, भारीपन महसूस हो रहा है, एंड लैमनेस मतलब कमर काम ही नहीं कर रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है। पैरालिटिक फीलिंग इन आर्म्स, लेग्स एंड स्पाइन, जो हमने बात किया था पीछे, हाथ पैर और पीछे बैक में यानी स्पाइन में ऐसा महसूस होता है जैसे पैरालिसिस हो गई है, मतलब सुन्न हो गया है, कुछ काम ही नहीं कर रहा, हाथ उठा रहे हैं हाथ ही नहीं उठ पा रहा है, ऐसी फीलिंग अगर पेशेंट बताते हैं तो वहाँ पे साथ में कमर में दर्द बताते हैं तो पहले आपने इसी दवा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके की नोट सिम्टम्स कौन कौन से। ये सारे तो वो सिम्टम्स हो गए जो कि गाइडिंग इंडिकेशंस देते हैं, जिसकी वजह से हम दिमाग में आता है कि हाँ एस्कुलरशिप हो सकता है। अब हम कीनोट्स की बात करते हैं। कीनोट्स में क्या क्या सिम्टम मिलते हैं? ड्राई एक्टिंग इन रेक्टम विथ फीलिंग एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स। अब उसमें से वो सिम्टम्स छांट के यहाँ पे रखेंगे कीनोट सिम्टम में। जो सिम्टम्स अगर हमको मिलता है तो हम मान के चलेंगे कि ये हमारी मेडिसिन लगभग यही आ रही है। तो पहला क्या निकला? ड्राई एक्टिंग इन रेक्टम, सूखापन महसूस हो, दर्द महसूस हो, कहाँ पे? रेक्टम में, विथ फीलिंग एज ए फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, और ऐसा महसूस हो कि छोटे छोटे वहाँ पे कीले भरी हुई हैं। ठीक है, ऐसा महसूस हो। हेमराइड्स ब्लाइंड पेनफुल, ब्लाइंड हो दर्द भी हो, मतलब ब्लड नहीं जा रहा है, ब्लाइंड है, पेशेंट बता रहा है अक्सर एक ठो है महसूस होता है लेकिन उसमें से ब्लड नहीं आता, दर्द बहुत होता है, और पर्पलिस होता है। अगर उसको कोई पेशेंट उसका अगर पिक्चर खींच के दे तो आप देखें तो उसका कलर जो होता है पर्पल कलर का होता है, मतलब बैगनी कलर का होता है। विथ सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक। ठीक है, साथ में क्या होता है? सीवियर लंबोसैक्रल बैकएक, बहुत तेज कमर में दर्द होता है। और जगह क्या होती है? आप जगह देखेंगे लंबोसैक्रल बैकएक की जो जगह है आप वहां पे देखेंगे वहां पे बहुत तेज दर्द होता है। तो अगर ये सिम्टम मिलता है तो मान के चलते हैं कि लगभग उसी तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एलोज में भी एक सिम्टम पाया जाता है कमर दर्द का। यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेट विथ लम्बैगो। ठीक है, अगर देखिए एलोज को और इससे कैसे हम अलग अलग कैसे करेंगे। एलोज का सिम्टम है अल्टरनेट विथ लम्बैगो। कमर का दर्द जब चला जाता है तो पाइल्स में तकलीफ होने लगती है, पाइल्स का दर्द जब आता है तो कमर का दर्द चला जाता है। जब पेशेंट ये बताए, इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से, कि जब पेशेंट ये बताए कि डॉक्टर साहब जब कमर का दर्द चला जाता है तो पाइल्स में दर्द होने लगता है, और जब पाइल्स का दर्द चला जाता है तो कमर में दर्द होने लगता है। अगर अल्टरनेट बताए तो वहां पे आ जाएगा एलोज सुकुरिना। और अगर एक साथ दोनों जगह पे दर्द है, कमर में भी दर्द है और पाइल्स में भी दर्द है, तो वहां पे आ जाएगा एस्कुलस हिप। ये एक बड़ा खास इंडिकेशन है और भी इसके हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस। अगर गले में सूखापन महसूस हो रहा है, क्या कीनोट सिम्टम है? ड्राई थ्रोट, गले में सूखापन है, विथ स्टिचिंग पेन, चुभने वाला दर्द अगर महसूस हो, साथ में अगर कमर का दर्द मिल जाता है बल्ले बल्ले, फिर ये दवा है। थ्रॉबिंग इन द एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटीज, हमने बात किया था कि जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है उसके पीछे के साइड में पेल्विस कैविटी जो है या एब्डोमिनल कैविटी है, वहां पे थ्रॉबिंग अगर महसूस हो, मतलब टबकन जैसा महसूस हो, ऐसा लग रहा कुछ टबक रहा हो, ठीक है, ऐसा महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ये एक कीनोट सिम्टम होता है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी। ये कहाँ पे ज़्यादा वर्क करती है? इसका जो एक्शन होता है ज़्यादातर, ये ज़्यादातर जो काम करती है, एक मिनट, हेलो, हाँ प्रणाम प्रणाम धीरज जी, कुछ विशेष है या थोड़ी देर बाद बात करें? थोड़ा सा मीटिंग में हूँ मैं, एक मीटिंग में हूँ मैं, जरूरी है या थोड़ी देर बात करें?
अच्छा चलिए ठीक है, हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। ठीक है, ओके, कम टू द पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी। न्यूक्लियस ऑफ रेमेडी का मतलब ये है कि ये कहाँ पे ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। वहाँ पे है जैसे एक्शन मार्क्ड ऑन लोअर बॉवेल, ठीक है। इसका एक्शन ज़्यादातर होता है लोअर बॉवेल। लोअर बॉवेल का मतलब क्या होता है? बॉवेल बोलते हैं बेसिकली जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसमें जो स्टूल जो पास होता है जहाँ से, उसको बोलते हैं लोअर बॉवेल। मतलब रेक्टम, कोलन और एनस का जो पोर्शन होता है उसको कॉमनली बोल सकते हैं। प्रोड्यूस प्रोड्यूसिंग इनगॉर्ज्ड हेमोराइडल वेंस। क्या प्रोड्यूस करता है? इंगॉर्जमेंट। इंगॉर्जमेंट का मतलब होता है जहाँ पे इकट्ठा होना है। इसको समझ सकते हैं कि ब्लड जहाँ पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है, वो होता है इंगॉर्जमेंट। हेमोराइडल, हेमोराइडल होता है जहाँ पे वीनस ब्लड हो, मतलब जो वेन्स होती हैं उसके अंदर में ब्लड अगर इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है विथ कैरेक्टरिस्टिक बैकेक। इसका जो बैकेक है इसका भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसे कमर टूटी जा रही हो, पेशेंट की ये वर्डिंग होती है। पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब जैसे लग रहा है कमर टूटी जा रही हो, तो ये कैरेक्टरिस्टिक बैकेक है, कमर का दर्द है, विथ अब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन। साथ में एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, अब्सेंस होता है, ठीक है। मतलब वाकई में कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, लेकिन चूंकि फुलनेस हो जाती है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट हो जाता है। तो उस कंडीशन में इसकी आवश्यकता होती है, ये इसका न्यूक्लियस होता है। मच पेन विथ लिटिल ब्लीडिंग। दर्द ज़्यादा होता है लेकिन जो ब्लीडिंग है वो बहुत थोड़ी होती है, लेकिन जब भी ब्लीडिंग होती है पेशेंट को आराम मिलता है। साथ में वीनस स्टेसिस। वीनस स्टेसिस वही हमने बात किया था अभी आपसे कि जो जो वेन्स होती हैं, वेन्स के अंदर में ब्लड का इकट्ठा हो जाना, उसकी वजह से वेन्स फूल जाए, और वेन्स फूल जाए तो एक स्टेसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, वही होता है वीनस स्टेसिस, ठीक है। और यही कारण होता है कि हेमराइड्स बन जाते हैं। फीलिंग ऑफ फुलनेस इन इंटरनल पार्ट्स। फीलिंग ऑफ जो बॉडी का इंटरनल पार्ट्स है उसमें ऐसा महसूस हो पेशेंट को कि फुलनेस, भरा भरा सा महसूस हो नीचे के पोर्शन में, जहां जहां पे भी है, तो उन सारी जगह पे इसकी आवश्यकता हो सकती है जहां पे फुलनेस महसूस हो। तो विनस रेमेडी है, ठीक है, मतलब जहां पे विनस का कंजेशन होता है उसकी रेमेडी है। इंगॉज्ड एंड फुल, इंगॉजमेंट मतलब इकट्ठा हो जाना ब्लड का, उसको बोलते हैं इंगॉजमेंट। एंड फुलनेस से भारी भारीपन महसूस होता है, समटाइम्स टू बर्स्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि बर्स्टिंग मतलब फट जाता है, ठीक है। कंजेशन ऑफ लीवर विथ पाइल्स। लीवर में कंजेशन हो और साथ में पाइल्स की कंडीशन हो तो वहां पे भी इसकी आवश्यकता होती है। न्यूक्लियस से साथ में अगर बैकेक मिल जाता है तो, ठीक है। सेंसेशन ऑफ हीट, ड्राइनेस, स्टिफनेस, रफनेस इन थ्रोट, नोज, एनस, ठीक है। सेंसेशन ऑफ हीट, गर्माहट महसूस हो, ड्राइनेस हो, सूखापन महसूस हो, स्टिफनेस जकड़न जैसा महसूस हो, रफनेस इन थ्रोट गले में सूखा सूखा रफ महसूस हो, जैसे लग रहा है कि खाल उधड़ी हुई हो, इस तरीके का महसूस हो। नोज एंड एनस, ठीक है। रफनेस कहाँ कहाँ पे हो सकती है? नोज में हो सकती है, एनस में हो सकती है, थ्रोट में हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी जो हैं, जो कंडीशन से लिखी हुई है, ये सब है इस रेमेडी का न्यूक्लियस, मतलब इन सारी कंडीशंस में ये दवा काम करती है। अब हम बात करते हैं कन्फर्मेटरी सिम्टम्स में। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कंफर्म करने के लिए कि अगर ये सिम्टम मिल जाता है तो मान के चलिए कि फिर कंफर्म है, ये दवा देनी ही देनी है। तो कौन सा सिम्टम है? हेमोराइड्स। अगर पाइल्स की कंडीशन है, हेमोराइड्स की कंडीशन है। हेमोराइड्स किस कलर का है? पर्पलिस। अगर आप उसका पिक्चर मंगा लें और देखें कि उसका कलर बैगनी कलर का है, पेनफुल है, दर्द है उसमें, रेयरली ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग बहुत कम होती है, कभी कभी होती है, विथ हैवीनेस एंड लेमनेस इन सैक्रो इलियक रीजन। साथ में सैक्रम में और इलियक रीजन में वहाँ पे लेमनेस है, दर्द है, भारी भारीपन महसूस है, पीछे बैकएक है, तो कंफर्म मान के चलिए कि इस दवा की ही आवश्यकता है। अगर ये सिम्टम मिल जाता है तो, और ये किसी भी बीमारी में हो सकता है, हर बीमारी में दवा काम आती है अगर ये सिम्टम मिल जाता है तो ये इसका कंफर्मेटरी सिम्टम, इसको जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिम्टम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है क्लिनिकली। तो क्लिनिकली में पहले एस्क्राइड्स, जैसे मैंने बताया कि जो
सफ़ेद सफ़ेद छोटे या बड़े जो पेट में कीड़े होते हैं उनमें ये काम करती है। एट्रोफिक फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स है उसके अंदर एट्रॉफी हो जाती है, मतलब एट्रॉफी का मतलब होता है किसी भी ग्लैंड्स का छोटा हो जाना, सिकुड़ जाना, सूख जाना, उसको बोलते हैं एट्रॉफी। तो एट्रॉपिक फेरिंजाइटिस, जो फेरिंग्स है उसके अंदर में एट्रॉफी हो जाए, उसके अंदर में सूजन आ जाए, तो वैसी कंडीशन हो जाती है। हेमरॉइड्स की कंडीशन होती है, जॉन्डिस में काम करता है, चूँकि लीवर अफेक्टेड होता है, ल्यूकोरिया में काम आती है, मेंसेस के बाद अगर ल्यूकोरिया हो रही है तो। लम्बाइगो है, कमर में दर्द है, वीनस स्टेसिस है, वीनस में कंजेशन है, तो वहाँ पे ये दवा काम आती है। ठीक है। आफ्टर कॉलिनसोनिया हैज इम्प्रूव्ड पाइल्स, एस्कुलस ऑफन क्योर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये चीज़ है कि जब भी कॉलिनसोनिया की कंडीशन होती है, कॉलिनसोनिया में भी स्टिकिंग वाला दर्द होता है, जिससे लग रहा है कि कांच के टुकड़े अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे कील हमने बोला, तो कील तो होता है, ये साथ में ऐसा और स्टिक, जैसे कांच के टुकड़े हैं लैट्रिन के रास्ते में रखे हुए हैं, उसकी वजह से चुभन हो रहा है। ठीक है, या कील रखा हो उसकी वजह से चुभन हो रहा है, तो ये सिम्टम कॉलिनसोनिया में भी पाया जाता है। तो अगर कॉलिनसोनिया इस सिम्टम पे पेशेंट को इम्प्रूव कर दे, पेशेंट को आराम दे दे, लेकिन पूरी तरीके से क्योर ना कर पाए, तो उसके बाद अगर हम एस्कुलरशिप देते हैं तो वो उसको बिल्कुल क्योर कर देती है। तो कॉलिनसोनिया के बाद एस्कुलरशिप अच्छा काम करती है। ठीक है। डॉक्टर एलन कहते हैं इन द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में वुमन समटाइम्स हैव अ वीक फीलिंग इन द स्मॉल ऑफ द बैक। लेडीज कभी कभी पीछे कमर के साइड में बड़ी कमज़ोर महसूस करती हैं, नीचे के साइड में स्मॉल ऑफ द बैक होता है, पीछे का पोर्शन। ठीक है, तो वहाँ पे महसूस होता है जैसे बड़ा वीकनेस महसूस होती है, कमर में दर्द महसूस होता है, भारी भारीपन सा महसूस होता है। इट गिव्स आउट व्हेन वॉकिंग। ठीक है, चलने पे उनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि चल नहीं पाएंगे। एस्कुलस इज द रेमेडी इंडिकेटेड। ऐसी कंडीशन में एस्कुलस ही वह रेमेडी है जो उसको सही कर सकती है, डॉक्टर एली जी जॉन्स कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर एलन ने भी इस चीज़ को बोला हुआ है। ठीक है, तो ये इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस भी हैं, क्लिनिकली जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं रेमेडी रिलेशनशिप के बारे में। रेमेडी रिलेशनशिप की बात करें तो फॉलोज वेल, ये दवा फॉलो करती है किसको? कॉलिनसोनिया को भी हमने बात किया, कॉलिनसोनिया के बाद ये अच्छा काम करती है, नक्स वोमिका के बाद अच्छा काम करती है, सल्फर के बाद अच्छा काम करती है। ठीक है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, एस्कुलस जी इसी ग्रुप की मेडिसिन है, एलोज, कॉलिनसोनिया, मर्कसॉल, नक्स वोमिका, पोडोफाइलम और सल्फर के साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। ये सिमिलर है, इसकी इक्वलिटी है, एलोज के साथ में, कॉलिनसोनिया के साथ में, मर्कसॉल के साथ में, नक्स वोमिका, पोडोफाइलम और सल्फर के साथ में ये लगभग समान है। ये एंटीडोटेड बाय नक्स वोमिका, मतलब नक्स वोमिका के बाद ये अच्छा काम करती है, लेकिन इसके बाद अगर नक्स वोमिका दे दिया जाए तो ये इस मेडिसिन के एक्शन को रोक देती है, मतलब एंटीडोट कर देती है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 30 डेज का होता है, 30 दिन तक दवा का असर होता है, अगर बीच में उसको इंटरप्ट न किया जाए तो। ठीक है, अगर इंटरप्ट कर दिया जाएगा तो पहले भी इसका असर कम हो जाता है। नेक्स्ट है सिमिलर, सिमिलर टू एलोज, कॉलिनसोनिया, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड, नक्स वोमिका और सल्फर के साथ में, हेमराइड्स में आफ्टर कॉलिनसोनिया। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एलन की नोट से लिया गया है। तो हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है, एस्कुलस ऑफन कोर्स सेम वही बात है, यूजफुल आफ्टर नक्स एंड सल्फर, हैज इम्प्रूव्ड बट फेल टू क्योर पाइल्स। जब भी नक्स और सल्फर इम्प्रूव कर दें, चूँकि नक्स और सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है पाइल्स के केस में, तो नक्स और सल्फर देने के बाद में जब केस इम्प्रूव हो जाए, आराम मिले लेकिन पूरी तरह से सही ना हो, तो वहाँ पे उसको आगे के कंडीशन को बिल्कुल सही करने के लिए एस्कुलसिप बहुत अच्छी दवा है, ये बिल्कुल क्योर कर देती है। ठीक है, तो ये बात रही आज एस्कुलस हिप के बारे में, ये पूरी बात हमने करी आज। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसको और भी लोगों को शेयर करिए।